हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वर्तिका सिन्हा और आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला का सेकेंड पार्ट। जैसे कि पिछले चैप्टर्स में हमने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातें की थी। नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये ऑटोबायोग्राफी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है उसमें नेल्सन मंडेला जैसे कि हम जानते हैं वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने तक उनकी जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनना अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि साउथ अफ्रीका एक इनह्यूमन सिस्टम विच इज अपार्थेड जिससे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था। लोग जूझ रहे थे इस पॉलिसी के थ्रू। तो उस पॉलिसी को हटाने का काम किया नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने। तो यहाँ पे हम पढ़े थे पिछले पार्ट में कि इनॉग्रेशन हो रहा था, साउथ अफ्रीका का इनॉग्रेशन सेरेमनी थी और आगे नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन सेरेमनी के दिन काफी इमोशनल हो जाते हैं, अपने कॉमरेड्स को याद करते हैं। नेल्सन मंडेला अपनी बुक में आगे लिखते हैं कि यहाँ पे हम पढ़े थे लास्ट क्लास में कि एक इंसान होता है, उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की जा रही है कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हर इंसान की लाइफ में। एक उसका होता है उसकी फैमिली की तरफ और एक होता है उसकी कंट्री की तरफ। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला अभी सिर्फ इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग हर एक इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होते हैं लाइफ में। अब क्या नेल्सन मंडेला अपने उस दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में एबल हैं? नेल्सन मंडेला का व्यूज क्या है इसकी तरफ हम पढ़ने वाले हैं आज कि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को फ्री कैसे कराया। क्या नेल्सन मंडेला बचपन से ही थे कि उनको फ्रीडम चाहिए ही चाहिए? उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है, उनके लिए करेज का मतलब क्या है, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन दिस पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। आज पढ़ते हैं हम सेकेंड, यहां से पढ़ेंगे इस पैराग्राफ से। ठीक है, शुरू करते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations। obligations का पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि obligations का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। obligations का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, टेंडेंसीज। Inclination means tendencies। टेंडेंसीज, ठीक है। सिविल, पोलाइट, सिविल हो गया, ऑब्लिगेशंस, इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग अगर सिविल और ह्यूमन सोसाइटी हो तो हर इंसान अपने ये दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में बिल्कुल एबल होता है अपनी टेंडेंसीज और एबिलिटीज के थ्रू के अकॉर्डिंग। जितनी उसकी ये टेंडेंसी है, जितना उसका कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही कैन फुलफिल, ही इज एबल टू फुलफिल हिज बोथ ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो अपनी फैमिली की तरफ, फैमिली को देखना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो कंट्री की तरफ बनती है। दोनों ऑब्लिगेशंस दे कैन फुलफिल अगर सोसाइटी सिविल और ह्यूमन हो तो। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर to fulfill both of those obligations। कहते हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है, अगर सोसाइटी ह्यूमेन हो, सिविल हो तो एनीवन कैन फुलफिल देयर बोथ ऑब्लिगेशंस। बट अगर कंट्री साउथ अफ्रीका हो तो ये लगभग इम्पॉसिबल होता है अब एक इंसान के लिए जो कि नेल्सन मंडेला का की बर्थ का और कलर का, मतलब नेल्सन मंडेला की कम्युनिटी और उनके स्किन कलर के जैसा अगर कोई इंसान है तो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, वहां पे ये दोनों ऑब्लिगेशन फुलफिल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री वाई,
क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे अपार्थेड की पॉलिसी चल रही है ना, ब्रिटिश रूल है, एक्सप्लॉइटेशन होता था, डार्क स्किन्ड पीपल का एक्सप्लॉइटेशन होता था उनके खुद के लोगों के द्वारा, जो लोग व्हाइट स्किन्ड होते थे। तो इस कंट्री में जहां डार्क स्किन्ड पीपल को हर एक सिंपल चीज के लिए पनिश किया जाता था, अगर वो थोड़ा इंसान जैसा कोशिश भी कर ले जीने की, तब भी उसको पनिश किया जाता था। क्या उस कंट्री में सिचुएशन में क्या कोई भी इंसान अपने दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में एबल हो सकता है क्या? ठीक है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर मीन्स डार्क स्किन्ड पीपल। अ मैन ऑफ कलर का मतलब डार्क स्किन्ड पीपल, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। isolated का मतलब होता है separated। isolated का मतलब separated। ठीक है। तो कहते हैं क्या नेल्सन मंडेला कि साउथ अफ्रीका में क्या होता है, अगर एक इंसान जो कि कलर वाला मतलब डार्क स्किन्ड कलर का इंसान है, अगर वो एक ह्यूमन बीइंग के जैसा भी जीने की कोशिश करता है तो उसको पनिश किया जाता है और आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट। तो क्या है, साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी फुलफिल करने की कोशिश करता है अपने कंट्री के तरफ, तो क्या किया जाता है उनके साथ? उनके साथ ये किया जाता है कि उसकी फैमिली से, उसके घर से उसको एकदम निर्दयता पूर्वक अलग कर दिया जाता है और वो इंसान मजबूर हो जाता है कि वो जिंदगी जिए, अलग अलग होकर जिंदगी जिए, एक रिबेलियन की जिंदगी जिए। ठीक है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। तो क्या है अ ट्विलाइट? ट्विलाइट मतलब होता है डिम लाइट। ट्विलाइट का मतलब होता है डिम लाइट। ठीक है। तो कहते हैं क्या कि अगर कोई इंसान साउथ अफ्रीका में अगर अपने लोगों की तरफ अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश करता है तो क्या करते हैं उसके साथ, उसको अलग कर देते हैं। वो मजबूर हो जाता है कि एक रिबेलियन की जिंदगी जिए, सीक्रेसी में जिंदगी जिए। ठीक है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। कहते हैं क्या नेल्सन मंडेला ऑब्वियसली एकदम स्टार्टिंग में वो ऐसे नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल अपनी फैमिली के ऊपर कंट्री को नहीं रखा, फैमिली से ज्यादा अपने लोगों के बारे में, अपनी कंट्री के पीपल के बारे में नहीं सोचा, जैसा कि हर एक इंसान करेगा। पर जब वो अपनी कंट्री को सर्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने क्या रियलाइज किया कि ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। जब वो कंट्री को सर्व करने की कोशिश कर रहे थे, तब ही रियलाइज कि कहीं ना कहीं एज अ फादर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड और एज अ ब्रदर क्या है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जा रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आई होप अभी तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know। नेल्सन मंडेला अगेन सेज कि जब उन्होंने जन्म लिया था तो तब उनको ऐसा नहीं था कि he wants freedom। ठीक है। According to him, he was born free, free in every way that I could know। हर तरह से जितना वो जानते थे, हर तरह से he used to think that he was free, free to run in the fields near my mother's hut। किस किस तरीके से समझते थे कि he is free?
अपनी मदर अपनी माँ के घर अपने घर के पास के फील्ड में दौड़ना फ्रीली, वो उनके लिए फ्रीडम था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो उनके विलेज के पास जो क्लियर स्ट्रीम था उसमें स्विमिंग करना फ्रीली, वो उनके लिए फ्रीडम था। फिर क्या है, फ्री टू रोस्ट मीलीज, मीलीज का मतलब होता है मेज और कॉर्न, मीलीज का मतलब होता है मेज और कॉर्न, ठीक है। तो उनके लिए मीलीज, मेज को कॉर्न को स्टार्स के नीचे, ठीक है, रोस्ट करना, वो उनके लिए फ्रीडम था। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो बुल्स थे उनके फील्ड में जो काम करते थे बुल्स, उनके बैक पर फ्रीली राइड करना, वो उनके लिए फ्रीडम था। तो जहां तक एक बच्चे के दिमाग में होता है कि खेलना कूदना है, घूमना फिरना है, एवरीथिंग जो वो करना चाहते हैं उनको फ्रीली करने दिया जाए, तो ही इज फ्री, उतना ही उनका दिमाग था कि ही वॉज फ्री। फिर आगे, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कहते हैं क्या, अबाइडेड का मतलब होता है, अबाइडेड का मतलब होता है फॉलोड, अबाइडेड का मतलब होता है फॉलोड। फिर कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जब तक वो अपने फादर की सारी बातों को ओबे करते थे और जो रूल्स उनके कस्टम, उनके रीति रिवाजों के जितने रूल थे सबको जो वो फॉलो करते थे, तब तक ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक उनको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, हम बच्चे हैं ना, हमको जो हमारे पेरेंट्स बोलेंगे हम उतना ही करते हैं। तो हमारे लिए जो पेरेंट्स ने हमको बोल दिया हमने उतना किया, वो हमेशा से नेल्सन मंडेला करते आते थे, तो उनके अकॉर्डिंग ही वॉज फ्री, उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन क्या यही चीज जब वो बड़े हो जाएंगे तब तक उनके दिमाग में रहेगा क्या? हम जानते हैं ना, हम जब बच्चे होते हैं हमको जो हमारे पेरेंट्स ने बोला हम वो करते चले जाते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती उस चीज से। पर जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं हमारे अंदर एक रिबेलियस नेचर आने लगता है कि अगर किसी चीज के लिए हमको बचपन में किसी चीज के लिए टोका जाता था कि ये नहीं करना, तो हम एक बारी में मान लेते थे चलो ठीक है हमारी मम्मी ने कहा है नहीं करना नहीं करना। लेकिन क्या जब हम बड़े हो जाते हैं और उसी चीज के लिए मना किया जाता है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है कि क्यों नहीं करना होता? तब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम क्यों नहीं कर सकते ये सब चीजें। तो वैसे ही नेल्सन मंडेला के साथ भी होगा। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है मिसकंसेप्शन, ठीक है। नेल्सन मंडेला कहते हैं आगे, It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तब हुआ उनको रियलाइज कि जो उनका बॉयहुड फ्रीडम था वो उनके लिए बस एक मिसकंसेप्शन था, ठीक है। When I discovered, जब उन्होंने रियलाइज किया कि as a young man that my freedom had already been taken, जब वो यंग हो गए तब उन्होंने रियलाइज किया एज अ यंग पर्सन कि उनका फ्रीडम ऑलरेडी उनसे छीन लिया गया है, और तब जाकर ही बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब जाकर उनको फ्रीडम की भूख लगने लगी कि नहीं अब तो भाई फ्रीडम चाहिए, बहुत सारी चीजों से रिस्ट्रिक्शन है, क्यों है ऐसा, हमें भी करना है, ठीक है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, कहते हैं नेल्सन मंडेला आगे कि एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। एज अ स्टूडेंट तब उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि उनको बस अपने लिए फ्रीडम चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्पररी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। एज अ स्टूडेंट फ्रीडम का मतलब क्या था उनके लिए, बॉयहुड में फ्रीडम क्या था, बस फील्ड में दौड़ना, रोस्ट करना मीलीज को कॉर्न के नीचे, अपने बुल पर राइड करना, रिवर में स्विम करना, जो स्ट्रीम था उनके विलेज में उसमें फ्रीली स्विम करना, ये सब फ्रीडम था उनके लिए। ही यूज्ड टू थिंक ही वाज फ्री। फिर जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनको लगा एज अ स्टूडेंट कि हम फ्री नहीं है, हमसे फ्रीडम छीन लिया गया। उनके लिए एज अ स्टूडेंट फ्रीडम क्या था, क्या था कि बाहर रात को उनको घूमने दिया जाए अकेले,
रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो वो पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज को पढ़ने से उनको खुशी मिलती है वो पढ़ने दिया जाए। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां जाना चाहते हैं वहां जाने दिया जाए। ये सब फ्रीडम था उनके लिए, और ये सभी फ्रीडम को नेल्सन मंडेला सेज ट्रांजिटरी फ्रीडम विच मीन्स टेम्पररी फ्रीडम्स ओनली। आगे है लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग नेल्सन मंडेला का बर्थ प्लेस है एक्चुअली। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। अर्न का मतलब होता है डिजायर, ठीक है। तो कहते हैं क्या नेल्सन मंडेला, लेटर बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। जब वो थोड़े बड़े हो गए तो उनको बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम का ही डिजायर था, और वो सब क्या था, ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। उनके लिए तब जब बड़े हो गए तब उनके लिए फ्रीडम क्या था, बस सिंपली कि अपने पोटेंशियल को अचीव करना, जो भी उनका एम है उसको अचीव करना, और क्या, ऑफ अर्निंग माई कीप, और जो पैसा कमाना, अपने लिए जितना वो खर्च कर सके वो पैसा कमाना, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और फ्रीडम क्या था कि शादी करना, बच्चे, फैमिली करना, बस इतना ही उनके लिए फ्रीडम का मतलब था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑफुल लाइफ। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है हिंडर्ड, ठीक है। तो कहते हैं वो सारा फ्रीडम जो कि लॉफुल लाइफ, लाइफ के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रोका जाना चाहिए, बस उतना सा फ्रीडम नेल्सन मंडेला को चाहिए था, ठीक है। अभी तक नेल्सन मंडेला को वो उस फ्रीडम का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसके थ्रू क्या होगा, नेल्सन मंडेला ने कहीं ना कहीं बस उसी डिजायर के थ्रू कहीं ना कहीं नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, आगे जाकर साउथ अफ्रीका को फ्री कराने में बहुत बड़ा पार्ट लिया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पैराग्राफ के आगे। आई होप ये पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. पर धीरे धीरे क्या हुआ, he realized कि सिर्फ वो ही नहीं थे जो रेस्ट्रिक्ट किए जाते थे, बस वो ही नहीं थे जो कि फ्री नहीं थे, बल्कि उनके ब्रदर्स, उनके सिस्टर्स, they were also not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed का मतलब होता है reduced, ठीक है। कहते हैं कि उन्होंने देखा, he realized that सिर्फ उनका ही फ्रीडम नहीं था जो रिड्यूस कर दिया गया था, एक लिमिट तक था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी लोगों का फ्रीडम उतना ही लिमिटेड था जितना नेल्सन मंडेला का, जो लोग उनके जैसे दिखते थे, ठीक है। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब जाके क्या किया, ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन किया, जब ही रियलाइज्ड कि जो कि फ्रीडम, जितना फ्रीडम का लिमिटेशन उनके साथ है, सिर्फ उनको ही ये सब कुछ देखना नहीं पड़ रहा, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले, मतलब नेल्सन मंडेला वाज डार्क स्किन्ड, तो उनके जैसे दिखने वाले और उनके जैसे जितने डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका थे, एवरीवन वाज डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। जब ये चीज उनको रियलाइज हुई, देन ही डिसाइडेड टू जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसकी मदद से आगे चलकर वी नो कि क्या हुआ था। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तब जाकर क्या हुआ, जो फ्रीडम उनको बस अपने लिए चाहिए था वो बन गया, वो और भी बड़ा भूख, वो और भी बड़ी भूख बन गई फ्रीडम की। अब उनको फ्रीडम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए भी चाहिए था। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तो क्या है, बस ये यही डिजायर था, ये फ्रीडम का बस वही, फ्रीडम की बस ये इच्छा ही थी जिसने क्या किया, उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया, ठीक है। इस डिजायर ने ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन।
फ्राइटेड यंग मैन, जो डरा हुआ यंग आदमी था, यंग इंसान, जो डरा हुआ इंसान था, उसको एक बोल्ड वन में, बोल्ड पर्सन में चेंज कर दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है द वन या द पर्सन हु फॉलोज लॉ। ठीक है, अटॉर्नी का मतलब होता है एडवोकेट। बाय प्रोफेशन नेल्सन मंडेला वाज एन एडवोकेट। ठीक है, तो कहते हैं कि जो डिजायर था फ्रीडम का, बस उसने ही क्या किया, एक फ्राइटेंड यंग मैन को बोल्ड पर्सन बना दिया। एक लॉ अबाइडिंग जो लॉ को फॉलो करने वाला अटॉर्नी था, एडवोकेट था, उसको एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। उस डिजाइन ने क्या किया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड, एक हस्बैंड जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, उसको चेंज कर दिया किसमें, एक पर्सन, एक आदमी जिसका कोई घर ही नहीं है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। जिसने क्या किया, उस डिजायर ने एक इंसान को फोर्स कर दिया जो कि लाइफ से बहुत प्यार करता था, और उसको सन्यासी बना दिया। अभी अभी हम इसके पिछले पैराग्राफ में पढ़े थे ना कि जो भी इंसान साउथ अफ्रीका में कोशिश करता था कि क्या है, वो अपनी कंट्री को सर्व करे, कंट्री के लिए कुछ करे, उसने क्या किया, उस चक्कर में क्या होते थे, लोग अपने घर से अलग कर दिए जाते थे। वो लोग फोर्स किए जाते थे, मजबूर हो जाते थे कि अपने घर से दूर होकर रहें। ऑब्वियसली अगर हम कंट्री के लिए काम करेंगे, जिसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिस रूल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो रूल हमारे घर को ही तकलीफ देगा ना, तो क्या होगा, क्या करेंगे वो लोग, घर छोड़ के चले जाएंगे कि हाँ हमारी लाइफ में अब हमको लाइफ से कोई मतलब रह नहीं गया, हमको अपने अपने कंट्री के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देना है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देना, अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस कर देना। तो बस वही डिजायर था फ्रीडम का, जिसने क्या किया, नेल्सन मंडेला को एक एडवोकेट से क्रिमिनल बना दिया, एक लाइफ लविंग पर्सन को क्या किया, मॉन्क के जैसा रहने पे मजबूर कर दिया। आगे है, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। कहते हैं कि वो उतने भी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग और वर्चुअस नहीं थे, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। पर उनको जो लिमिटेड फ्रीडम मिला था, वो उसको भी एंजॉय नहीं कर सकते थे, ये जानते हुए कि उनके लोग फ्री नहीं है। ठीक है, फिर फ्रीडम इज इनडिविजिबल, द चेन्स का मतलब होता है, चेन्स का मतलब होता है बॉन्डेज या ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो कहते हैं क्या, नेल्सन मंडेला, फ्रीडम जो है इनडिविजिबल होता है, किसको कितना मिलना है, कैसा मिलना है, ये तो बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली डिवाइड नहीं कर सकते ना फ्रीडम को, कि कुछ इंसान को इतना लिमिट तक फ्रीडम मिलेगा, कुछ इंसान को इससे थोड़ा ज्यादा, किसी को कम मिलेगा। फ्रीडम है, इक्वल है, हर किसी को मिलना चाहिए। तो कहते हैं नेल्सन मंडेला, चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। जो अगर बॉन्डेज, रेस्ट्रिक्शन या ऑपरेशन अगर किसी एक इंसान पे भी होगा ना उनकी कंट्री के, तो वो एक चेन, वो एक रेस्ट्रिक्शन उनके सभी लोगों पे है, कंट्री के जितने लोग हैं सब में उतना रेस्ट्रिक्शन है। और जब उनकी कंट्री के लोगों को उतना रेस्ट्रिक्शन है, तो ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला पे भी वो लिमिटेशन कहीं ना कहीं है। नेल्सन मंडेला का ये मानना था। ठीक है, तो यहां तक इस पैराग्राफ में क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई न्यू दैट द ऑपरेशन
ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, लिबरेटेड हमने पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब होता है फ्री। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का क्या मतलब है? ऑप्रेसर वो जिसके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। ऑप्रेस्ड का मतलब नहीं, एक्चुअली रॉन्ग है यहाँ, सॉरी। ऑप्रेसर मतलब हु एक्सप्लॉइट्स, है ना। ऑप्रेस्ड का मतलब हु इज एक्सप्लॉइटेड या हु इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो क्या है? आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। कहते हैं मुझे पता है, ये मैं जानता था कि जो ऑप्रेसर है उसको भी उतना ही फ्री होने का जरूरत है जितना कि एक ऑप्रेस्ड पर्सन को। कैसे? क्या मतलब है इस लाइन का? अगर जो अत्याचार कर रहा है, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उसको भी फ्रीडम का जरूरत है, बिल्कुल उतना ही जितना कि जिसपे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्या मतलब इस लाइन का? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एक आदमी जो कि दूसरे का फ्रीडम छीन लेता है वो खुद भी फ्री नहीं है, वो भी एक प्रिजनर है, एक कैदी है। किसका? हेटर्ड का, नफरत का क्या है? वो कैदी है, क्योंकि वो नफरत करता है लोगों से। दैट्स वाई वो क्या है? अपने नफरत के बने बार के अंदर बंद है वो इंसान, इसलिए लव नहीं कर पा रहा, लव नहीं स्प्रेड कर पा रहा। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मतलब होता है बायस्ड, ठीक है, एंड नैरो माइंडेडनेस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। नेल्सन मंडेला का कहना है कि एक ऑपरेसर है उसको भी उतना ही फ्रीडम का जरूरत है जितना कि ऑपरेस्ड को। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेसर है कहीं ना कहीं वो भी अपने हेटर्ड के प्रिजन में बंद है, बार्स के पीछे बंद है, ठीक है। बार्स किस चीज का है? बायस्ड का, बायस है वो किसी चीज की तरफ, दैट्स वाई उस चीज के पीछे बंद है, उसको आगे की चीजें दिखाई नहीं देती। एंड नैरो माइंडेडनेस, और उनका उसका दिमाग एक लिमिट तक सोचता है, वहां तक ही बंद है, कंजर्वेटिव माइंडेड पर्सन है, ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। नेल्सन मंडेला सेज कि वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्यों? अगर वो दूसरे का फ्रीडम छीन लेते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री नहीं है, वो भी उतने ही ज्यादा बंद है, उतने ही ज्यादा मजबूर है जितना कि जिसका फ्रीडम वो छीन रहा है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला का कहना है कि वो जब दूसरे का फ्रीडम छीन लेते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री नहीं है, उतना ही फ्री नहीं है जितना कि अगर उनका फ्रीडम उनसे छीन लिया जाए तब होंगे, ठीक है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं क्या नेल्सन मंडेला कि जो ऑपरेस्ड है और ऑपरेसर है दोनों इक्वली सेम, एक जैसा अपनी ह्यूमैनिटी छीन लिया जाता है उनसे, जिसपे हम अत्याचार कर रहे हैं, बिल्कुल वो इंसान है, उसकी इंसानियत छीन रहे हैं ना, हम मार रहे हैं, उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। पर क्या हम जब ऐसा करें तो क्या हम खुद एक इंसान कहलाने के लायक हैं? बिल्कुल नहीं है। तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश करते हैं हम, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे पीछे से, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा नेल्सन मंडेला के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम। अगर तो ऑटोबायोग्राफी थी नेल्सन मंडेला की, ऑटोबायोग्राफी का नाम ही है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला 1994 में ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस के बाद, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनके उतने सारे लोग सैक्रिफाइस कर दिए अपनी लाइफ को, तब जाके उनको फ्रीडम मिला। उनके लोग आज फ्रीली बैठे हैं, वो इनॉग्रेशन सेरेमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी कंट्री का। वो बिल्कुल खुश हैं और प्राउड होकर कहते हैं कि ये क्या है, ये कंट्री पहली मतलब साउथ अफ्रीका अब
फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट को देख रही है, जहां पे रेस के अकॉर्डिंग लोगों को जज नहीं किया जाता। नेल्सन मंडेला उस दिन बात करते हैं कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या क्या हुआ था, इनॉग्रेशन सेरेमनी में मिलिट्री फोर्सेस ने क्या किया, उनको रिस्पेक्ट पे किया था, अपने पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, अपनी लॉयलिटी दिखाई थी डेमोक्रेसी की तरफ। और क्या था, नेल्सन मंडेला के लिए वो दिन और मेमोरेबल बन जाता है जब उस टाइम पे क्या था, उनका नेशनल एंथम बजाया गया था। नेशनल एंथम भी, 2 नेशनल एंथम बजाया गया था साउथ अफ्रीका का। उसमें से एक था निकोसी सिकलेल ए अफ्रीका और दूसरा क्या था, डाइस्टेम। अब आगे जब नेल्सन मंडेला उसको, उनके लिए चीजें मेमोरेबल क्यों है, क्योंकि उनको ये चीज ध्यान में है कि कहां से आकर वो यहां तक पहुंचे। जो उनका कहना है कि जो व्हाइट स्किन पीपल थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका में क्या होता था, नॉट ओनली नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, ऐसा होता था कि क्या है, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी इतने ज्यादा जोरों शोरों पे थी कि वहां के खुद के लोगों ने ये पॉलिसी स्थापित की थी ना। जो व्हाइट स्किन्ड पीपल थे, डार्क स्किन्ड पीपल को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, उनके हर राइट का एक्सप्लॉइटेशन होता था, बेसिकली लिमिटेड फ्रीडम था उनको। तो जब ये बजा नेशनल एंथम, तो जो लोग उस लिरिक्स को, उस एंथम को बिल्कुल हेट करते थे, आज वो लोग पूरे दिल से उस एंथम को साथ में मिलकर गा रहे हैं। जिस जगह पे वो सेलिब्रेशन हो रहा था इनॉग्रेशन सेरेमनी का, उस जगह पे जब कभी वो लोग अलाउड भी नहीं होते थे कि उनको एंटर भी करना है, उस जगह पे ब्लैक एंड व्हाइट, हर तरह के, हर रेस के, और बल्कि इंटरनेशनल लीडर्स, बड़े बड़े डिग्निटरी, सब लोग आकर उस इनॉग्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे, मिलकर सब सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। फिर नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि कितने लोगों के सैक्रिफाइसेस के बाद उनको ये फ्रीडम मिला। उनके लिए वो बताते हैं कि उनके वो बचपन से नहीं था कि उनको फ्रीडम चाहिए था। जब लाइफ का एक धीरे धीरे जब स्टेज वाइज बढ़ते गए, जब उनको समझ आया कि नहीं, हम फ्री नहीं है, हमको फ्रीडम चाहिए, उनके लिए था कि फ्रीडम उनको पहले खुद के लिए चाहिए था। पर क्या हुआ, जब बाद में रियलाइज हुआ कि सिर्फ वो ही नहीं थे जिन पे रेस्ट्रिक्शन था, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले लोग जो कि डार्क स्किन्ड थे, सब पर उतना ही रेस्ट्रिक्शन था। नेल्सन मंडेला 80 इयर्स के थे, अपने 80s में चल रहे थे, तब जाकर साउथ अफ्रीका को क्या मिला था, फ्रीडम मिला था। लगभग एक बहुत लंबा जर्नी उनका लाइफ का चला गया, बस इस कोशिश में कि साउथ अफ्रीका को फ्री करा दिया जाए, और फाइनली वो हो गया। पर अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, इंसान फ्री बस तब तक नहीं है, इंसान फ्री तब तक नहीं है जब तक वो ये सोचता है कि वो दूसरे का फ्रीडम छीन सकता है। दूसरे का फ्रीडम छीनकर इफ ही इज हैप्पी, तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का मीनिंग क्या है, करेज वो है करेजियस, रियल करेजियस पर्सन जो अपने फियर पे जीतता है, जो अपने डर को जीत ले, ना कि वो जिसको डर ही नहीं है। ये सारा बहुत सारा वैल्यूएबल पॉइंट्स था जो नेल्सन मंडेला हम लोगों को सिखाते हैं। इस चीज को हम दिमाग में रखते हुए इस चैप्टर को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में सब कुछ समझ में आ गया होगा इजीली, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो अब के लिए थैंक यू, हम मिलेंगे अगले चैप्टर में।